अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान लाइव व्यूअर्स। पाकिस्तान की सियासत का पारा जो है हाई है। पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने एक अहम बयान दिया है, ट्विटर पर ये बयान दिया है। गो कि वो आजकल जो जलसे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अहम एक बयान उन्होंने ट्विटर पर दिया। उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल्स हैं, हमने उन्हें पैगाम पहुँचाया था कि ये जो साजिश है इसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने शौकत तरीन और पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं उनको भी भिजवाया था कि उनको बताएँ कि अगर ये साजिश जो है वो कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए इस हवाले से जो है क्या क्राइसिस में जो वो इकॉनमी जा सकती है, उसके हवाले से क्या नुकसान हो सकते हैं। उस हवाले से उन्होंने मईशत के मुख्तलिफ जो इंडेक्स वो दिए और साथ ही साथ एक अहम इंडेक्स ये दिया कि 8 मार्च का एक इंडेक्स उन्होंने दिया कि जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत 178 रुपये थी। अब उन्होंने जो एक 178 रुपये का जो डॉलर जब था 8 मार्च के दिन, या उससे पहले हम कह सकते हैं उस ज़माने में जो डॉलर की कीमत है वो नीचे जाना शुरू हो गई थी। तो 8 मार्च की तकरीर जो तारीख है उन्होंने इसलिए मुंतखब की कि 8 मार्च को ही पाकिस्तान की जो असम्बली है उसके अंदर अपोजिशन की तरफ से जो है अदम एतमाद की जो करारदाद है वो जमा करवाई गई थी। तो इसी हवाले से उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो हम कह सकते हैं डामाडोल होना शुरू हो गई, या उसमें एक क्राइसिस जो है वो आना शुरू हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि 9 और 10 अप्रैल की रात को जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद से जो डॉलर है वो अब एक तरह से हम कह सकते हैं एक प्रवास इख्तियार करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज डॉलर की जो कीमत है वो 195 रुपये पर व्यूअर्स जो है वो पहुंच चुकी है। मसला सारा ये है कि 195 तक जो डॉलर की प्रवास पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ अगर देखें 178 का जो डॉलर था उसके बाद से ज़माने जो कि 8 मार्च तक की तारीख को था, उसके बाद देखें तो हम देखते हैं कि ये डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है वो बहुत एक ज़्यादा इजाफा है, वो इतना ज़्यादा इजाफा है। 178 को आप ले लें और इसको 188 तक ले जाएं और फिर 195 तक ले जाएं तो ये आपको तकरीबन 17-18 रुपये जो है वो इजाफा बनता है डॉलर की कीमत में। और इसी एतबार से पाकिस्तान का जो रुपया है उसमें गिरावट भी आई है। अब दूसरी तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है श्री मज़ारी, जो कि पाकिस्तान की एक इंसानी हकूक़ की वफाकी वज़ीर रह चुकी हैं, उनकी तरफ से एक नहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनकी तरफ से नहायत 3 अहम नुकते जो है उठाए गए। उसी वाले से उनकी तरफ से कहा गया कि जो न्यूट्रल है, सब जानते हैं कि जब साजिश की गई एक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है इस कौम पर मुसल्लत किया गया तो वो न्यूट्रल नहीं थे। कि लॉजिकली एक पॉइंट या बात की गई, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से हमें जो मरासला आया उसमें कहा गया था कि आपने रूस में नहीं जाना, और रूस में जाने का जो फैसला किया है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने सिर्फ किया है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। तो उनको यह पैगाम किसने पहुंचाया था कि अमेरिका ने मरासले में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तो हुकूमत जो उस वक्त की हुकूमत थी इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया गया था। उस हवाले से DGI-SPR उनकी तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो है एक तरह से एक दिया गया था कि पैगाम कि आपको ये दौरा करना चाहिए, पाकिस्तान के फ़ायदे में है। तो श्री मज़ारी की तरफ से ये सवाल उठाया गया कि ये उनको इस दौरे के हवाले से जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गए, किसने ये तासुर दिया या किसने उनको बताया या किस तक उन्होंने किसने ये बात पहुँचाई कि ये जो मौजूदा हुकूमत थी, उस ज़माने में हुकूमत थी, उनका एक यकतरफा तौर पर फैसला था, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो एक तरह से कोई रोल नहीं था। तो ये एक वैलिड सवाल उनकी तरफ से जो है वो देखने में आया। तो साथ ही साथ एक तो वैलिड सवाल उनकी तरफ से ये देखने में आया, और साथ ही साथ दूसरी तरफ देखें तो उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो है बात की गई। और हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरह से अब जो मौजूदा सूरत हाल में एक मुतनाज़ा जो है वो बन चुका है, और उनकी तरफ से एक शदीद तनकीद की गई है। राना सनाउल्लाह पर भी उनकी तरफ से जो धमकियाँ दी गई हैं, और इलेक्शन कमीशन पर तनकीद इस एतबार से की गई है कि हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता जो हम कह सकते हैं अरसों के दौरान जो फैसले किए हैं वो यकतरफा मालूम होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो प्रो नून लीग या प्रो मुस्लिम लीग नून जो है व्यूज़ पर जाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखा सेनेट का मामला देखा तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने कहा कि सेनेट के जो वोटिंग है उसको ओपन कर देना चाहिए, कि जब ओपन खुफिया बैलेट के ज़रिए से होता है, जब पता ही नहीं चलता कि वो कौन शख्स किसको वोट दे रहा है, तो सारी बात है जो दूसरी पार्टियाँ जो होती हैं वो उस हवाले से हॉर्स ट्रेडिंग करती है, अरकान असम्बली को ख़रीद लेती है। उस हवाले से भी PTI के जो मौक़िफ़ को रद्द कर दिया गया, पसे पुश डाल दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद हमने देखा कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी थे
उनके बेटे जो कि पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, उनकी तरफ से एक वीडियो आ गई कि वो जो अरकान सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो है वो बता रहे थे कि इस तरह से आपने वोट को ज़ाया करना है। उस हवाले से वो उनकी एक पैसों के हवाले से एक वीडियो भी आ गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन के हवाले से सेनेट के एक तरह से कोई इसका कोई लिंक तो नहीं मिल सका। लेकिन जो हैदर अली गिलानी का ये जो अमल है वो करप्ट प्रैक्टिस में आता है, बदउनवानी में आता है, या गैर अखलाकी इकदाम में, या गैर अखलाकी जो अमल है व्यूज़ उसमें आता है। तो अगर ये गैर अखलाकी अमल में आता है, ये अगर ये करप्ट प्रैक्टिस है बुनियादी तौर पर, तो बुनियादी तौर पर फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ इसका ताल्लुक क्यों कैसे नहीं बनता। फिर उसने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बुनियादी पर इसको हम रेफरेंस भेज देते हैं इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशनर की तरफ, इस पर एक तरह से वो इसको सजा दे या जिस तरह से भी है मामले को चलाए। लेकिन इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशनर की तरफ से अब तक जो है इस मामले पर खामोशी छाई हुई है। क्या उनकी हुकूमत आ गई है? बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है। उसके बाद हमने देखा कि अदारे मुतनाज़ा उस तनाजुर में हुए कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाने की जो लोग वजह बने थे मुनहरिफ अरकान असम्बली, या जिन्होंने मुनहरफ हुए आर्टिकल 63A जो पाकिस्तान के आइन का है उसको पामाल किया, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला कर दिया कि वो पार्टी का अब भी हिस्सा है। इस बात के कोई सबूत नहीं मिल सके कि वो बुनियादी तौर पर उन्होंने PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है या उनकी अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो ये एक ऐसे फैसले हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए, और PTI ये बात कहने में हक बजानब है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो दर हकीकत प्रो मुस्लिम लीग नून है बन चुके हैं, और उनको दर हकीकत PTI जो मुस्लिम लीग नून है उनकी पार्टी का कोई अहदा जो है वो संभाल लेना चाहिए। तो शीरी मज़ारी की तरफ से व्यूअर्स इस पर एक तरह से टारगेट किया गया। और दूसरी बात व्यूअर्स जो शीरी मज़ारी की तरफ से वो अमेरिकन साजिश के हवाले से बुनियादी तौर पर की गई, और उनका जो एक बुनियादी तौर पर एक बयानिया है तहरीक इंसाफ का, उसको बुनियादी तौर पर उनकी तरफ से दोबारा से दोहराया गया, और ताकि वो मामलात को सही तरीके से एंगल से समझा सकें। साथ ही साथ व्यूअर्स एक चीज़ और अहम जो है वो देखने में आई। वो चीज़ अहम क्या थी? उनकी तरफ से कहा गया कि जो इन मुनहरिफ जो अरकान असम्बली थे, जो कि इस तमाम तनाज़ुर में जो इन अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा था, तो एक मुनहरिफ अरकान जो अक़लियती सीट पर था, यानी वो एक गैर मज़हब दूसरी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी गैर एक अक़लियती जमात का रुकन था PTI का, और मुनहरिफ भी था। उनकी तरफ से एक तरह से नाम तो नहीं लिया गया या बताया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि किसने उनको रेस्ट हाउस में जो है पनाह दी या उनको ठहराया, या जारी बात है उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था। तो ये एक दूसरा हमला था जो उनकी तरफ से किया गया। जारी बात है उनकी तरफ से इस हवाले से उनके पास एक सबूत भी होंगे, तो ये एक दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तीसरी बात, उनकी तरफ से ट्विटर पर एक ट्वीट की गई और बताया गया कि पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी हैं, एक सहाफ़ी साहब हैं अहमद कुरैशी साहब, जो कि PTV जो पाकिस्तान का नेशनल टेलीविज़न है उसके साथ इंगेज है, या उनके साथ उस पर एक प्रोग्राम करते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से बोलते हैं, और प्रो GHQ हैं, यानी पाकिस्तान ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, तो उस हवाले से बोलते हैं। उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि वो इजराइल में एक हफ्ते से मौजूद हैं, तो उनके इस तनाजुर में उनकी तरफ से सवाल किया गया कि एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत करने के साथ साथ क्या एक वाशिंगटन की जो पॉलिसी थी उसमें यह भी शामिल था कि इजराइल को बुनियादी तौर पर इस तमाम मामले में इंगेज किया जाए या उसकी तरफ से भी जब बढ़ा जाए। इस हवाले से उनकी तरफ से शीरी मज़ारी की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियाँ ना सही तो कम अज़ कम DG ISPR जो है इस हवाले से एक बयान जो है वो जारी करें, इस पर जो है वजाहत दें। अब ये जो तनाजुर है व्यूज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि एक 3 तरह के बयान उनकी तरफ से दिए गए या बताए गए या लगाए गए या उनकी तरफ से कहा गया, और ये तीसरा इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा संगीन है, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून ही है जिनके ज़माने में JUI फे यानी मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है, उनकी पार्टी की एक क़यादत, उनकी पार्टी की क़यादत के एक रुकन नाम रहनुमा जो मौलाना मेरे ख्याल से अजमल कादरी थे, उन्होंने जो है वो दौरा किया था इसराइल का। जब उनका दौरा मंजर यहाँ पर आ गया, उसका इंकशाफ हो गया, तो उन्होंने उस वक्त मीडिया पर आकर कहा था जी हाँ मैंने इसराइल का दौरा किया था, और बुनियादी तौर पर मैं वहाँ पर एक होटल में ठहरा था। तो जो इसराइल की जो बुनियादी तौर पर वज़ीर ख़ारजा है वो मुझे उस वज़ीर ख़ारजा थी जो उस ज़माने में वो आकर उनसे होटल में मिली थी, और साथ ही साथ उनकी कबीना के जो मेंबरान थे या वो भी आकर उनसे मिले थे उस होटल के अंदर। उनसे कहा था कि जो पाकिस्तान है वो बुनियादी तौर पर जो फ़लस्तीन की आंख से या फ़लस्तीन के लेंस से इसराइल को ना देखे, और इसराइल के साथ जो है सियासी और माशी ताल्लुकात जो है वो कायम करे। ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी के रुकन का या उनकी पार्टी की पॉलिसी थी कि उनकी पार्टी
पार्टी का एक शख्स जो है वो इसराइल में जाता है और इसराइल की जो सियासी क़यादत है उनके साथ इंगेज होता है, और अमेरिका जो इमरान खान है उनको जो है वो यहूदी कहकर ये लोग पुकारते हैं, और इनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो ख़ुद यहूदी लाबी के जो फ़ायदे में जा सकती हैं वो रही हैं। तो इस शख्स का या इस जो एक सहाफ़ी हज़रात हैं या एंकर पर्सन है उनका इस तरह से मामले में इंगेज हो जाना, वहाँ पर चले जाना एक इस एतबार से अहम है कि वो पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न से लगते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ाहिर बात है वो हुकूमत क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है कि उन्होंने इस तरह से इंगेज किया है, इसराइल के अंदर वो चले गए हैं, क्योंकि मामला ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए जैसे ख़त्म नबूवत का मामला बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो साथ ही साथ फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला भी उसी शिद्दत के साथ या उसी तनाजुर में नज़रियाती हवाले से बहुत ज़्यादा ये इशूज़ जो है उनके हवाले से अहमियत रखते हैं। और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस एतबार से किसी भी एतबार से जो है इसराइल को तस्लीम करना नहीं चाहती। मसला सारा ये है ये जो सहाफ़ी एंकर पर्सन है इन्होंने जो सफ़र किया है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ये सफ़र कर ही नहीं सकते, तो बुनियादी तौर पर ज़रूर इन्होंने वाशिंगटन के अंदर या अमेरिका के अंदर जो बुनियादी तौर पर या अमेरिका के पासपोर्ट पर इन्होंने सफ़र किया है, तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पासपोर्ट तो सफ़र किया ही नहीं जा सकता। और अब ये मौजूदा तनाज़ुर में या ये मौजूदा हुकूमत जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उनके तनाज़ुर में अगर ये सारा मामला हुआ है तो हो नहीं सकता कि इनकी इंगेजमेंट जो है इस सारे मामले में ना हो, और अगर ऐसा ही है तो बुनियादी तौर पर इनका माजी जो है वो इस हवाले से गवाह है। और सबसे एक बदतरीन मिसाल ये है कि ये JU जो जमीयत उलमा इस्लाम है, मौलाना फजल रहमान की पार्टी, उनकी पार्टी के एक अहम रहनुमा जो है वो इसराइल का दौरा करते रहे हैं, और अमेरिका और इसी हवाले से वो मुनाफकत का मुजाहरा करते हुए इमरान खान को यहूदी लाबी का एजेंट कहते रहे हैं। तो गो के एजेंट का जो अमली तौर पर इजहार है वो उन्होंने अपने अमल से जो है उसका इजहार भी किया। अब मामला व्यूज़ इस तक महज तक पहुँच चुका है कि इसराइल जिसने फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से निकाला और गज़ा की पट्टी चंद किलोमीटर की जो पट्टी में उनको महसूर किया हुआ है, जब चाहता है उनका माशकी नातका कर देता है, उन पर जो है पाबंदियाँ लगा देता है, जब चाहता है उन पर मिसाइल दाग देता है, मस्जिद पर जुमा के रोज़ जब वो लोगों को निकाल बाइट करता है और चंद यहूदियों को वहाँ पर ज़ियारत का जो है वो एक तरह से ज़ियारत का जो एक तरह से मुजाहिरा करवाने के लिए या उनको दिखाने के लिए दो अफराद को जो कत्ल कर देता है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं। तो इस तनाज़ुर में या इस सारे पस मंज़र में जो कि अभी हर रोज़ जो रूनमा हो रहे हैं, तो इस तनाज़ुर में इन सहाफ़ी हज़रात का वहाँ पर चले जाना और इनका PTV पाकिस्तान के टेलीविज़न से एक तरह से ताल्लुक़ होना एक बहुत ज़्यादा एक संगीन सवाल है। और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत जो कि इसमें पहले ही बहुत ज़्यादा पारा हाई है, और अगर इस तरह के मामला हटाए गए तो अवाम जो है उनका जो पारा है वो दर हकीकत लबरेज हो जाएगा। वो दर हकीकत एक तरह से जो थर्मामीटर है वो एक तरह से हम कह सकते हैं वो उसका जो शीशा है वो टूट सकता है, और अवाम जो है वो इख्तियार जो है वो अपने हाथ में भी ले सकते हैं। यकीनन ये पाकिस्तान की सूरत हाल के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में नाकाबिले बर्दाश्त है किसी भी हवाले से, क्योंकि मौजूदा जो अपोजिशन है या इत्तेहादी जमातें हैं वो इलेक्शन करवाने के हवाले से तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं लेकिन उस हवाले से भी परेशान है कि कैसे करवाएं, क्या वो अपने मफादात को बचा सकेंगे कि अवाम का प्रेशर इतना है। अगर इलेक्शन नहीं भी करवाते तो किस तरह से अवाम का जो प्रेशर है इमरान खान को उससे रोका जाए। तो ये दोनों सूरतों में फंस चुके हैं, इसीलिए वो बुनियादी तौर पर मौजूदा जो अपोजिशन है इमरान खान की क़यादत में उनको धमकियाँ देते हुए नज़र आती है राना सनाउल्लाह की शक्ल में कि बुनियादी तौर मैं तो यहाँ पर 20 बंदे भी इकट्ठे होना नहीं चाहूँ तो नहीं होने दूंगा, मेरी मर्ज़ी से होगा, नवाज शरीफ जो चाहेंगे वो होगा, मुल्क में अदम जो बर्दाश्त है उसकी पॉलिसी अपनाई जाएगी, नवाज शरीफ जो कहेंगे उसी पॉलिसी को लेकर मैं चलूँगा। तो ये लंदन में बैठ के उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं। तो ये दर हकीकत इनकी जो एक तरफ से एक हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से ये तज़ब्ज़ुब का शिकार है और एक मुश्तिल जो एक शक्ल है उनकी क़यादत ये कर चुकी है। और श्री मज़ारी की तरफ से व्यूज़ ये 3 अहम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये आपको एक तो जहन में रखने होंगे क्योंकि आने वाले वक्तों में या आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखेंगे। क्योंकि एक तो ये है कि रूस के हवाले से जो बयान दिया और दूसरा जो उन्होंने बयान दिया कि एक अक़लीती रुकन को जो रेस्ट हाउस में ठहराया। तीसरा अहम जो बयान है कि जो एक दौरा किया गया है एक सरकारी एंकर पर्सन की तरफ से इसराइल का 1 हफ़्ते के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और तहरीक इंसाफ का ये जो बयानिया था कि
अभी इमरान खान की क़यादत से जो निचले लेवल के जो अरकान असम्बली थे वो सिर्फ न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। अब इमरान खान ने आज पहली दफ़ा न्यूट्रल का लफ्ज़ बज़ाते ख़ुद इस्तेमाल किया है। तो दर हकीकत ये जलसे जो 20 तारीख तक जो है वो जाकर ख़त्म हो गए, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा, तो ये जो प्रेशर है उसमें मज़ीद इजाफ़ा या उसमें मज़ीद जो पारा है वो हाई होता जाएगा और पाकिस्तान की सियासत में जो तरक्की है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाएगा। अब इसमें इस तमाम सूरत हाल की ज़िम्मेदार कौन शख्स है या कौन अशख़ास है या कौन सी वो क़यादत है जिसने मुल्क को जो है इस नहज पर खड़ा कर दिया है? क्या ये वही लोग तो नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि बुनियादी तौर पर नई हुकूमत आने से जो मुल्क की मईशत है वो इस्तेहकाम हो चुकी है या मुस्तहकम हो चुकी है, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऊपर चला गया है। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।